ईपीबी आर्ट चैनल में आपको स्वागत है। आज ऑयल पेंटिंग बिगिनर टू मास्टर सीरीज का पार्ट 6 है। अगले वीडियो में मैं ब्लेंडिंग प्रोसेस को दिखाया था। इस वीडियो में मैं ब्लॉकिंग इन प्रोसेस को कम्प्लीटली दिखाऊंगा। पहले मैं स्काई को कर लेता हूँ। यहाँ पर अल्ट्रामेरिन ब्लू और प्रूसियन ब्लू के साथ टाइटेनियम वाइट मिक्स करके एक बड़ा ब्रश से फर्स्ट लेयर को ऐसे लगा देता हूँ। मैं बहुत कम कलर लेकर ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट कर रहा हूँ। स्काई में फर्स्ट लेयर हो गया। इसके बाद मैं एक ड्राइंग कर लेता हूँ, एक रफ ड्राइंग। स्काई पर मैंने जो कलर दिया वो फाइनल नहीं है, इसका ऊपर बहुत काम होगा। ये जस्ट फर्स्ट लेयर है। स्काई को मैं सिंपली ब्लॉकिंग इन कर लिया। मेरा ड्राइंग हो गया। अब मैं दूर में जो पहाड़ है वो पहाड़ को ब्लॉकिंग इन करूँगा। स्काई से थोड़ा डार्क कलर है। ब्लॉकिंग इन का मतलब बहुत सिंपल है। हम जब ड्राइंग करते हैं तब क्या करते हैं, एक एक ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करते हैं। एक एक ऑब्जेक्ट को लाइन में हम ड्राइंग करते हैं। ब्लॉकिंग इन भी ड्राइंग की तरह सेम है। उस एक एक ड्राइंग को फ्लैट कलर से फिल करने का प्रोसेस को ब्लॉकिंग इन कहते हैं। जस्ट एक एक एरिया को ब्लॉक करना, इसे ब्लॉकिंग इन कहते हैं। ब्लॉकिंग इन के समय कोई डिटेलिंग नहीं किया जाता है, इसलिए बड़ा ब्रश से कलर लेकर बहुत फास्ट उस कलर को फिल किया जाता है। देखिए, मैं और एक कलर बना लेता हूँ। ग्रीन, ब्लू और रेड मिक्स करके एक कलर। इस कलर से मैं सामने का ये पहाड़ को कर रहा हूँ। देखिए, सामने का ये पहाड़ में यहाँ पर कुछ पाइन ट्री होंगे। पाइन ट्री का बेसिक फॉर्म करने के लिए मैं एक अलग कलर से ब्लॉकिंग इन कर देता हूँ। मैं एक ही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ अभी तक, एक बड़ा ब्रश। नीच का ग्राउंड को भी मैं ब्लॉकिंग इन कर देता हूँ। थोड़ा ब्राउन टाइप का कलर लगा देता हूँ यहाँ पर। देखिए, मेरा ब्लॉकिंग इन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं डिटेलिंग करूँगा। नोटिस कीजिए, फर्स्ट लेयर में या ब्लॉकिंग इन में जहाँ पर जो कलर का ज़रूरत होता है वहाँ पर मैं वो कलर देने की कोशिश किया। ज़्यादा परफेक्टली नहीं, लेकिन एक एवरेज कलर को देने की कोशिश किया। वाइट और ब्लू मिक्स कर एक लाइट ब्लू कलर तैयार कर रहा हूँ। देखिए, ये लाइट कलर से मैं स्काई को और लाइट कर रहा हूँ। ब्रश भी एक अलग ब्रश लिया मैंने। थोड़ा छोटा ब्रश है ये, क्योंकि इस लेयर में मुझे डिटेलिंग करना है। उतना बड़ा ब्रश से डिटेलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। स्काई का कुछ कुछ एरिया पर हल्का सा क्लाउड है, इसलिए मैं थोड़ा इंडियन रेड, येलो कर मिक्स कर क्लाउड को कर देता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक था ब्लॉकिंग इन प्रोसेस। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ब्लॉकिंग इन प्रोसेस के बाद का प्रोसेस है। मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो ब्लॉकिंग इन तक दिखाकर छोड़ दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैं ब्लॉकिंग इन प्रोसेस से स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद कैसे ब्लॉकिंग इन के ऊपर डिटेल देना है ये भी दिखाया। एक पूरे पेंटिंग प्रोसेस को मैंने दिखाया। इसका पहले दो वीडियो में मैंने पोर्ट्रेट करके दिखाया, लेकिन इस वीडियो में मैंने लैंडस्केप करके आपको दिखाता हूँ। उस दो वीडियो में पोर्ट्रेट करने का समय मैंने ब्लॉकिंग इन किया था। आप वो दो वीडियो फिर से देखोगे तो आपको समझ आएगा ब्लॉकिंग इन कैसे करते हैं। पोर्ट्रेट में ब्लॉकिंग इन कैसे करते हैं ये आप समझ गए, लेकिन लैंडस्केप में ब्लॉकिंग इन कैसे करते हैं ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो में आपको लैंडस्केप करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद इम्पास्टो का वीडियो में मैं एक स्टिल लाइफ करके आपको दिखाऊंगा। पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया और स्टिल लाइफ, अलग अलग सब्जेक्ट दिखाने पर आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आएगा। कोई भी प्रोसेस से कोई भी सब्जेक्ट का पेंटिंग किया जाता है ये आपको यकीन आएगा। नहीं तो आप समझोगे ब्लॉकिंग इन से सिर्फ पोर्ट्रेट ही किया जाता है, लैंडस्केप नहीं या स्टिल लाइफ नहीं।
इसलिए मैं अलग अलग सब्जेक्ट को करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप, मैं दूर का पहाड़ पर थोड़ा डिटेलिंग दे रहा हूँ। दूर का पहाड़ मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है और इसका एज भी बहुत शार्प लग रहा है। वो पहाड़ ज़्यादा दूर में नहीं लग रहा है। इसे और दूर में दिखाने के लिए मैंने इस पहाड़ का कलर और भी लाइट कर देता हूँ और इसका जो शार्प एज है वो भी मिटा देता हूँ। देखिए कैसे कर रहा हूँ। देखिए मेरा ये लेआउट देने के साथ साथ पहाड़ को लग रहा है और भी दूर में है। पहले उतना दूर में नहीं लग रहा था, अब दूर में है, ये फील हो रहा है। पहाड़ का कलर बहुत फ्लैट लग रहा है। जहाँ पर लाइटिंग है वहाँ पर मैं थोड़ा ग्रीनिश और येलोइश कलर को टच कर देता हूँ। इससे पहाड़ और भी अट्रैक्टिव लगेगा। सामने का ये पहाड़ में बहुत पेड़ है और बड़ा बड़ा पत्थर भी है। मैं ब्रश का स्ट्रोक देकर ये पेड़ और पत्थर को करूँगा। कैसे कर रहा हूँ ये देखिए। यहाँ पर तीन चीज़ों का खेल है। एक लैंडस्केप में एरियल पर्सपेक्टिव होता है। एक्चुअली दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कलर का वैल्यू और कलर का सैचुरेशन। वैल्यू मीन्स कलर का डार्कनेस और लाइटनेस, और सैचुरेशन का मतलब है ज़्यादा कलर होना। लो सैचुरेशन का मतलब है कम कलर होना। ब्लैक एंड वाइट वाला जो पिक्चर होता है वो जीरो सैचुरेशन का होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता। एरियल पर्सपेक्टिव में और एक चीज़ होता है, वो है ब्रश का स्ट्रोक। देखिए दूर में जो पहाड़ों है, स्काई है, वहाँ पर मैं ब्रश का स्ट्रोक उतना नहीं दिखाया, लेकिन जो सामने का चीज़ें है उस पर ब्रश का स्ट्रोक मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ। मैं इस लैंडस्केप पर कैसे धीरे धीरे डिटेल में जा रहा हूँ ये आप देखते रहिए। इस समय मैं ब्लॉकिंग इन के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। मैंने ये जो ब्लॉकिंग इन किया, इसका कलर में ट्यूब से लेकर डायरेक्टली यूज़ किया। कलर के साथ कोई भी अदर मीडियम नहीं यूज़ किया। टारपेंटाइन ऑयल, लिंसीड ऑयल, लिक्विन ओरिजिनल, कोई भी चीज़ मैंने नहीं मिक्स्ड किया। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा ब्लॉकिंग इन करने के समय कोई भी चीज़ मिक्स्ड ना करें। डायरेक्ट ट्यूब से कलर लेकर आप ब्लॉकिंग इन कीजिए। आप अदर मीडियम को जितना ज़्यादा कलर के साथ यूज़ करोगे, आपका पेंटिंग उतना ही जल्दी नष्ट होने का चांसेस रह जाएगा। ब्लॉकिंग इन करने का समय और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, फास्ट लेयर में ज़्यादा कलर नहीं देना है। फास्ट लेयर एक पतली लेयर होना चाहिए, कम कलर का लेयर होना चाहिए, एक थीन लेयर। ब्लॉकिंग इन क्या है और कैसे करना है ये आप जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लॉकिंग इन करने का क्या क्या सुविधा है। ब्लॉकिंग इन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ब्लॉकिंग इन करने का पहला कारण है, पेंटिंग करने का जो सरफेस है, पेपर हो सकता है, कैनवास हो सकता है, वो सरफेस को कलर से ढक देना एक कारण है। ऑयल पेंटिंग करने के समय कैनवास का सरफेस को अच्छे से ढकना पड़ता है। ब्लॉकिंग इन करके आप बहुत इजीली कैनवास का सरफेस ढक सकते हो। पहले लेयर में पूरे सरफेस कवर हो जाए तो आप दूसरा लेयर में डिटेलिंग बहुत इजीली कर पाओगे। सेकेंड लेयर में आपको सरफेस को कवर करने के लिए चिंतित होने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर कारण है, ब्लॉकिंग इन पहले लेयर में कर लेने से दूसरा लेयर में कलर को मैच करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरा कारण है, पहला लेयर में ब्लॉकिंग इन कर लेने से उसका बाद का लेयर में कलर को मैच करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 3, पहले आप ब्लॉकिंग इन कर लेते हो तो उसके बाद डिटेलिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने पहले लेयर में ब्लॉकिंग इन कर लिया, उसके बाद कितना आसानी से डिटेलिंग दे रहा हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है डिटेलिंग देने के लिए। यह है ब्लॉकिंग इन करने का बेनिफिट। नंबर 4, आप पेंटिंग स्टार्ट करने के समय ब्लॉकिंग इन कर लोगे तो आपको पूरे पेंटिंग करने का एक रफ गाइड मिल जाएगा। इसके बाद है, ब्लॉकिंग इन करने से फर्स्ट लेयर में कॉम्पोजिशन का एक लेआउट तैयार हो जाता है और उसके साथ कलर मैच करने का काम भी लगभग हो जाता है। सिर्फ डिटेलिंग के काम बाद रह जाता है, जो नेक्स्ट लेयर में आप बहुत इजीली कर पाओगे। उसके बाद है, पेंटिंग का अंदर जो
अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उसका एक बेसिक फॉर्म आप बहुत इजीली कर पाओगे। ड्राइंग करने से सिर्फ ड्राइंग रह जाता है, लेकिन ब्लॉकिंग इन करने से वो ऑब्जेक्ट का एक शेप तैयार हो जाता है, एक बेसिक शेप जो बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है ब्लॉकिंग इन करने से पेंटिंग का एटमॉस्फेयर और इम्प्रेशन का फीलिंग्स तैयार हो जाता है, और ये एटमॉस्फेयर का फीलिंग तैयार करने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ब्लॉकिंग इन करने का जो जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता दिया। ब्लॉकिंग इन के बारे में मैंने डिटेल में सब कुछ बता दिया। अब मैं इस पेंटिंग को बहुत जल्दी से कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक पैलेट नाइफ है। इस पैलेट नाइफ से मैंने पाइन ट्री का ताने को कर रहा हूँ। देखिए कितना आसान है। पाइन ट्री का ब्लॉकिंग इन मैंने पहले से ही करके रखा था, अब मैं इसका ऊपर थोड़ा डिटेलिंग दे रहा हूँ। देखिए ब्रश का स्ट्रोक देने से कितना आसानी से डिटेलिंग हो रहा है। नीच का ग्राउंड में ग्रास है, बड़ा बड़ा ग्रास। मैं फैन ब्रश से ग्रास को कर देता हूँ। सामने का ये बहुत लंबा लंबा घास करने के लिए मैंने स्पैचुला को यूज़ कर रहा हूँ। देखिए स्पैचुला से ये काम कितनी आसानी से हो रहा है। देखिए मेरा ये लैंडस्केप कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैंने आपको इम्पास्टो प्रोसेस करके दिखाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।